आज़ादी के बाद का बंटवारा भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ जमीन का ही नहीं, खेल और बैंक खातों का भी हुआ पार्टीशन। 75 साल पहले स्वतंत्रता दिवस के साथ ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। यह बंटवारा उसी तरह का था जैसा दो भाइयों के बीच होता है। जमीनें बंटी और इसके साथ साथ घर का सामान भी बंटा। सामान से अभिप्राय हमारी खेलों और करेंसी से हैं। बंटवारे के साथ ही हमने बहुत कुछ खोया। रेडक्लिफ लाइन ने भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों के बैंक भी बंटे और खेल फेडरेशंस भी। अमृतसर के टाउन हॉल में बने पार्टीशन म्यूजियम में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपियां हैं जिन्होंने बंटवारे के समय दोनों देशों के बीच बांटे गए पैसे, क्रिकेट और हॉकी को बयां किया है। भारत पाकिस्तान के बीच सबसे लंबे समय तक चला बंटवारा हॉकी फेडरेशंस का माना जाता है। 1954 तक भारत पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ था हॉकी मैच। भारत पाकिस्तान में सबसे लंबा बंटवारा हॉकी फेडरेशंस के बीच हुआ था। आज़ादी के बाद भारत हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का गठन हुआ। दोनों देशों के बीच बंटवारा हुआ तो भारत के हक में कुछ रकम थी जिसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारतीय फेडरेशन को देना था। उसकी अदायगी तक पाकिस्तान फेडरेशन के भारत के साथ मैच खेलने पर पाबंदी थी। मई 1954 को पाक फेडरेशन ने भारत को पैसों की अदायगी की तो ही दोनों के बीच मैच खेले गए। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का रिश्ता। भारत पाकिस्तान बंटवारे के साथ दोनों देशों की टीमों का भी बंटवारा हो गया, लेकिन बंटवारे में भारत ने एक साथ सभी खिलाड़ी नहीं गंवाए थे। अब्दुल करदाद 1947 में पलायन कर गए और पाक क्रिकेट टीम के कप्तान बने। इलाही ने 1947 से 48 क्रिकेट लड़ी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्रतिनिधित्व किया। इस मैच के बाद वह पाकिस्तान चले गए। गुल मोहम्मद ने 1952 में भारत पाक के बीच खेले मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 1955 में वह पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। 1952 में पाक टीम भारत में खेलने आई। 1952 में पाकिस्तान टीम भारत में खेलने के लिए आई। बहुत से सिंधी परिवार भी मैच देखने के लिए नाव में कराची से मुंबई पहुंचे। कुछ सालों के बाद 1955 में भारत टीम पाकिस्तान में पहली बार दौरे पर गई। इस दौरान वाघा बॉर्डर को खोल दिया गया। 10,000 भारतीय तब लाहौर में मैच को देखने के लिए गए थे। यह पहला मौका था जब भारतीय इस रास्ते से 8 साल पहले के दर्दनाक बंटवारे को याद कर सरहद पार गए थे। भारत पाकिस्तान में बैंक खातों का बंटवारा। दो देश बने तो लोगों ने पलायन भी किया। इस दौरान भारत में मुस्लिम खातों को पाकिस्तान शिफ्ट किया गया और पाकिस्तान में हिंदू खातों को भारत के बैंकों से जोड़ा गया। पार्टीशन म्यूजियम में पड़े एक दस्तावेज इंडो पाकिस्तान बैंकिंग एग्रीमेंट के अनुसार मुस्लिम लोगों के खाते जिन्हें पाकिस्तान में ट्रांसफर किया गया, उनकी रकम 3,52,433.47 रुपए थी। वहीं गैर मुस्लिम नागरिक जिनके बैंक अकाउंट भारत में ट्रांसफर किए गए, उनकी रकम 2,62,265.80 रुपए थी। दोनों के अंदर 90,167.67 रुपए का था। साल भर पाकिस्तान में चली थी भारतीय करेंसी। हैरानी होगी कि साल 1947 में पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन आज़ादी के एक साल तक पाकिस्तान में भारतीय करेंसी ही चलती थी। पाकिस्तान बैंक इस पर अपनी मोहर लगा देते थे, लेकिन 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पाकिस्तानी करेंसी छापनी शुरू की और पाकिस्तान में भारतीय नोट चलने बंद कर दिए गए। पाक बैंक में जो भारतीय नोट आता, उसके बदले पाकिस्तानी नोट दिया जाने लगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी नोटों पर हस्ताक्षर भी भारतीयों के ही होते थे। यह सिलसिला 1952 तक जारी रहा और इस साल RBI ने नोट छापने बंद किए।
तब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले 2 रुपए के नोट की छपाई शुरू की थी।